कोई भी एग्जाम्स हो, जैसे पटवारी या एसआई या वन रक्षक, एमपी पुलिस या जो भी स्टेट लेवल या सेंट्रल लेवल की, एसएससी लेवल की जो भी एग्जाम्स होती है दोस्तों, उनमें ये हिंदी का ये महत्वपूर्ण टॉपिक जो है संधि पूछा जाता है हर एग्जाम्स में। तो आज हम उसी पर डिस्कशन करने वाले हैं। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं सचिन मंसारे और आज हम डिस्कशन करने वाले हैं संधि के बारे में। संधि क्या होती है और कौन कौन सी संधियां होती है, उनके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। संधियों को दोस्तों हम शाब्दिक भाषा में बात करें तो जॉइंट कहते हैं, या फिर कहीं कहीं पर हमें ज्वाइनिंग भी इसके बारे में वर्णन मिलता है अंग्रेजी में। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें कि जॉइंट मीन्स क्या, यानी कि संधि मीन्स क्या। तो आप अपनी साधारण भाषा में देखें कि कोई ऐसा लकड़ी है, तो लकड़ी को हमने क्या किया, पहले से पूरी लकड़ी बनी है और उसको हमने बीच में से तोड़ देते हैं या फिर उसको हम बाद में जोड़ने का प्रयास करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, जॉइंट या संधि कहलाती है। या फिर आपने देखा होगा कि कोई घर बना है, घर दो दरार आ गई है, तो दरार में दोस्तों उनको फिर जोड़ने का प्रयास करते हैं, तो वो उनमें हम कहते हैं कि ये संधि हो गई है। संधि हो गई है मतलब क्या, जॉइंट हो गया है। तो ये आप जान चुके होंगे। अब इसका हिंदी में शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो दोस्तों शाब्दिक अर्थ जो संधि का होता है उसका मतलब होता है मेल होना। तो मेल होना, किनका मेल होना, तो दोस्तों दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है। अब ये नई बात आती है कि विकार का मतलब क्या, तो विकार का मतलब होता है दोस्तों परिवर्तन। तो परिवर्तन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। या दूसरी भाषा में कि दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। या फिर ध्वनियों के मेल को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। जबकि समास का पूछा जाए तो दोस्तों शब्दों के मेल को हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। और संधि की बात करें तो ध्वनियों के मेल को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। और संधि का दोस्तों विच्छेद होता है, जबकि समास का विग्रह होता है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं संधि के बारे में। संधि के तीन भेद होते हैं, एक होती है स्वर संधि, एक होती है व्यंजन संधि और एक होती है विसर्ग संधि। तो स्वर संधि में आप समझ चुके होंगे कि स्वर न तो किसी के ऊपर डिपेंड होते हैं, इनका स्वतंत्र अस्तित्व होता है और जिनको बोलने में अत्यंत कम समय लगता है, वो क्या कहलाता है, स्वर संधि कहलाती है, स्वर कहलाता है। व्यंजन की बात करें कि वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, जिनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है और वो किसी न किसी के ऊपर डिपेंड होती है, तो ये व्यंजन वर्ण हो गए। विसर्ग दोस्तों जहां पर हलंत लगता है, आपने देखा होगा कि अह जो है, अम और अह, तो अह जो कहलाता है वो विसर्ग कहलाता है। अहम जो है वो अम की बिंदु जो है वो उसे हम अनुस्वार कहते हैं और दोनों को दोस्तों हम नपुंसक कहते हैं या अयोगवाह कहते हैं। तो ये तीनों बातें हमने आज देखी और देख रहे हैं कि विसर्ग संधि को दोस्तों नाम चेंज हो जाते हैं, आगे चलकर हम इसके बारे में फुल डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अभी आज हम डिस्कशन करेंगे सिर्फ स्वर संधि के ऊपर, यानी कि संधि के भेद हमने देखे, तीन प्रकार की संधियां, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि किसे कहते हैं, तो ध्वनियों के मेल को संधि कहते हैं, या वर्णों के, यानी कि दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, परिवर्तन उत्पन्न होता है, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, संधि कहते हैं। तो ये बात हो गई। उदाहरण में जैसे देखें हम, देव धन आले देवालय, जगन्नाथ जगत धननाथ। फिर हम बात करें मनोयोग, मन धन योग। तो इनके बारे में हम आज फुल डिटेल में देखने वाले हैं। संधि के भेद तीन प्रकार से बताए गए, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो पहली बात कर ली जाए कि स्वर संधि के अंतर्गत आज हम डिस्कशन करने वाले हैं स्वर संधि की। तो स्वर संधि में दोस्तों क्या होता है, इसके भी स्वर संधि के भी भेद माने गए हैं। तो स्वर संधि के भेद 5 भेद माने गए हैं। पहला है गुण संधि, दूसरी है वृद्धि संधि, तीसरा है यण संधि, चौथा है आयादी संधि और पांचवा है दीर्घ संधि। तो दोस्तों आप याद रखें, कोई न कोई आप क्या करेंगे कि संधियों का विच्छेद करेंगे, इसके बाद में हम उसको जोड़ने के बाद मतलब विच्छेद करेंगे। विच्छेद मतलब क्या, टुकड़े कर देना, इनमें बांट देना, वो कहलाता है विच्छेद। और स्वर क्या होता है कि दो स्वरों के मेल से ही जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। इसका क्या होता है, विच्छेद होता है। जबकि समास में शब्दों के मेल को हम समास कहते हैं और उसका क्या होता है, विग्रह होता है। तो ये तमाम चीजें आज देखने वाले, गुण, वृद्धि, यण, आयादी और दीर्घ संधि के बारे में। तो सबसे पहले आप यदि नोट्स लेकर बैठे हैं तो ठीक है, नहीं नोट्स लेकर बैठे हैं तो आप एक काम कीजिएगा कि एक खाली पेज लीजिएगा, खाली ब्लैंक पेज लीजिएगा, उस पर दो आप क्या बनाए, 1 और 2 एक ही जगह एक नंबर डाले और दूसरे जस्ट साइड में प्लस का चिन्ह लगाकर 2 नंबर पॉइंट डाले और इक्वल करे।